जो मेरी समझ कहती है, इस डिस्क्लेमर के साथ मैं अपनी बात करता हूं कि मेरी जो राजनीतिक समझ है उसके हिसाब से चिराग पासवान को चाचा पशुपति कुमार पारस की ज़रूरत पड़े न पड़े, सियासत की मैं बात कर रहा हूं। चाचा हैं, परिवार के अभिभावक हैं, तो अभिभावक की ज़रूरत सबको होती है। मैं पारिवारिक रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सियासत की बात कर रहा हूं, राजनीतिक ज़रूरतों की बात कर रहा हूं। चिराग पासवान को अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की ज़रूरत पड़े न पड़े, लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान की ज़रूरत पड़ सकती है। चिराग पासवान के लेकर लगातार पशुपति पारस कहते हैं कि उसने मुझे बेइज्जत करने का काम किया है, मुझे नीलाम करने का काम किया है, क्योंकि लोजपा जब उससे नहीं संभल रहा था तब जाके मैंने दामन थामा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा सुर्खियों में है, इसलिए भी कि चिराग कहीं हर राजनीतिक दल में कहीं ना कहीं पैठ जमाने में तो नहीं है। क्या विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, वो दोनों तरफ प्रेम पुरजोर तरीके से निभा रहे हैं। उनके चाचा पशुपति पारस परसों शाम की फ्लाइट से दिल्ली से पटना आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में होंगे और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आगामी 12 सितंबर को रामविलास पासवान की बरसी में भी वो शामिल होंगे, चिराग के घर जाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, पहला सवाल, सीधा सवाल, पशुपति पारस आ रहे हैं और क्या लगता है ये मायने क्या है? चिराग उनको बुलाने जाते हैं, कहते हैं हम चाचा से मिलने गए थे, किसी मंत्री से मिलने नहीं गए थे, और चाचा भतीजा ये प्रेम क्या क्या मायने क्या है? देखिए, बहुत साफ है। रामविलास पासवान के नाम पर, रामविलास पासवान के नाम पर, रामविलास पासवान के चेहरे पर सियासत करनी है चिराग पासवान को भी, और रामविलास पासवान के नाम पर रामविलास पासवान के चेहरे को भुनाकर सियासत करनी है पशुपति कुमार पारस को भी। चिराग पासवान से पशुपति कुमार पारस की तलखी है, चिराग पासवान से पशुपति कुमार पारस के रिश्ते खराब हुए हैं, लेकिन रामविलास पासवान उनके बड़े भाई रहे हैं और रामविलास पासवान की खूब तारीफ करते हैं जब भी मौका मिलता है पशुपति कुमार पारस को, और जाहिर है करनी भी चाहिए, छोटे भाई हैं। तो पशुपति कुमार पारस ये मैसेज कतई नहीं देना चाहेंगे कि जिस रामविलास पासवान की आप तारीफ करते हैं, बड़ा भाई कहते हैं, रामविलास पासवान ने अपनी विरासत आपको सौंपी, हाजीपुर की सीट आपको दी, राजनीतिक विरासत जिसको आंशिक विरासत आप कह सकते हैं, हाजीपुर की सीट आपको दी जब वो चुनाव नहीं लड़े, और आज रामविलास पासवान की बरसी थी तो आप उनके घर नहीं गए। ये मैसेज तो नहीं देना चाहते होंगे पशुपति कुमार पारस, मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है क्या अभी हमारी बात पारस गुट के कुछ नेताओं से हुई है, और जो पारस गुट के सूत्रों ने हमें जानकारी दी है, परसों शाम की फ्लाइट से पशुपति कुमार पारस पटना पहुंच रहे हैं और 2 दिवसीय दौरा है उनका। और मुझे जो लगता है या जो जानकारी दी गई है, चिराग पासवान का आमंत्रण पशुपति कुमार पारस ने स्वीकार कर लिया है। चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के घर खुद गए थे। ये पहला मौका है जब पूरे खेल के बाद चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के रिश्ते, जब परिवार टूटा, पार्टी टूटी, उसके बाद पहला मौका था जब चिराग पासवान घर गए, पशुपति कुमार पारस के उनका आशीर्वाद लिया और उनको आमंत्रित किया। तो पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान की जो बरसी है पटना के श्री कृष्णापुरी आवास में चिराग पासवान के घर में 12 सितंबर को, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी डीटीवी इस वक्त आपको दे रहा है। अगर बात करें तो अभिषेक, चिराग पासवान के लेकर लगातार पशुपति पारस कहते हैं कि उसने मुझे बेइज्जत करने का काम किया है, मुझे नीलाम करने का काम किया है, क्योंकि लोजपा जब उससे नहीं संभल रहा था तब जाके मैंने दामन थामा है। ऐसे कठिन परिस्थिति में जब लोजपा डूब रहा था, हालांकि हर बार अपने भाई और लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के बात का भी हवाला वो देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका बसाया हुआ जो बंगला है वो कभी उजड़ने नहीं देंगे। लेकिन चिराग पासवान कहते हैं, आप देखिए, जब निमंत्रण गया है उसमें भी आप देखेंगे चिराग पासवान के नीचे लोजपा सांसद नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखा हुआ है। क्या लगता है ये निमंत्रण, ये तरीका तो नहीं है बताने का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूँ? देखिए, मैंने एक बार माफ़ कीजिएगा, मैंने एक बार कहा था कि जो मेरी समझ कहती है, इस डिस्क्लेमर के साथ मैं अपनी बात करता हूं कि मेरी जो राजनीतिक समझ है उसके हिसाब से चिराग पासवान को चाचा पशुपति कुमार पारस की ज़रूरत पड़े न पड़े, सियासत की मैं बात कर रहा हूं। चाचा हैं, परिवार के अभिभावक हैं, तो अभिभावक की ज़रूरत सबको होती है। मैं पारिवारिक रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सियासत की बात कर रहा हूं, राजनीतिक ज़रूरतों की बात कर रहा हूं।
चिराग पासवान को अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की जरूरत पड़े न पड़े, लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि असल पूंजी जो रामविलास पासवान की जो 40 या 50 वर्षों की राजनीति की है वो चिराग पासवान के पास है। वो वोट बैंक, वो लोग जो रामविलास पासवान के साथ हमेशा खड़े रहे, अब चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। उनकी आशीर्वाद यात्रा में ये दिख भी रहा है। ऐसे में इस पर नज़र पशुपति कुमार पारस की भी है और इस पर नज़र बीजेपी और जेडीयू की भी है। तो पशुपति कुमार पारस आज मंत्री जरूर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो किस बिना पर मंत्री बने रह पाएंगे, आने वाले दिनों में उनका राजनीतिक कद किस तरह बढ़ेगा और किस तरह से बढ़ेगा, उनकी पार्टी का क्या वजूद होगा, उनका क्या वजूद होगा, ये सब सवालों के घेरे में है। क्योंकि लोग साथ नहीं है, अगर राजनीति में वोट बैंक साथ नहीं है तो फिर आपके साथ कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और वोट बैंक आपके साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राजनेताओं के लिए यही एक अहम चीज होती है। चलिए, अभिषेक हमारे साथ जुड़े थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो पशुपति पारस परसों की फ्लाइट पकड़कर देर शाम वो पटना आएंगे। 2 दिवसीय दौरा है। अभिषेक ने बताया कि पारस गुट के जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया, आपको ये जानकारी साझा की है। तो पशुपति पारस जब पटना आएंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो चिराग पासवान के आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, क्योंकि चिराग ने अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर सबको जितना उनसे बन पड़ा है उन्होंने जाकर काट दिया। आज भी वो दिल्ली में है और उन्होंने कहा था कि मैं लालू यादव से भी मुलाकात करूंगा, उन्हें भी आमंत्रित करूंगा। और क्योंकि मेरे पिता की खूबसूरती यही थी कि वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबसे ही एक मत में ही रहते थे, सबको उतना ही प्रेम करते थे, सब उनसे उतना ही प्रेम करते थे। अब 12 सितंबर को देखने वाली बात है कि चिराग पासवान के इस आमंत्रण को आखिर कौन स्वीकार करता है। और सबसे बड़ी नजर 2 लोगों पे होगी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि वो उनको समय नहीं दे रहे, चिराग पासवान कह रहे हैं, हालांकि मुझे तो खास करके समय नहीं देते। और दूसरी बात कि केंद्रीय मंत्री और उनके चाचा पशुपति पारस क्या बरसी में शामिल होते हैं, क्या चिराग का आमंत्रण वो स्वीकार करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा के चिराग पासवान का आमंत्रण स्वीकार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।